प्रिय दर्शक बंधुओं, जय श्री महाकाल। प्रिय श्रोताओं, आपको बताते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज से हम लोग 12 ज्योतिर्लिंगों की विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। कैसे हम जानेंगे कि कैसे इन ज्योतिर्लिंगों का उद्भव हुआ, कैसे इनके नाम पड़े। इसी कड़ी में आज हम श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की बात करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, उससे पहले आप मेरे साथ एक बार अपनी आंखों को बंद करते हुए कहिए ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शक बंधुओं, श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में स्थापित है। यह मंदिर गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने एक जरा नामक बहेलिये के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला को यहीं पर खत्म किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में कुछ इस प्रकार दी हुई है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। दक्ष प्रजापति ने उन सभी का विवाह चंद्र देवता के साथ किया था, किंतु जो चंद्रमा थे उनका समस्त अनुराग उनमें से केवल एक रोहिणी नामक पत्नी के प्रति ही रहता था। उनके इस कार्य से दक्ष प्रजापति की अन्य जो कन्याएं थी उनको बहुत कष्ट रहता था। उन्होंने अपनी व्यथा पूरी कथा अपने पिता दक्ष को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को बहुत नाना प्रकार से समझाया, किंतु चंद्रदेव रोहिणी के वशीभूत इतने हो चुके थे कि उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने गुस्से में होकर उन्हें क्षय हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर जो शीतलता की वर्षा होती है वो सारा कार्य रुक गया। चारों तरफ त्राही मच गया। चंद्रमा भी बहुत दुखी हुए और चिंतित हुए। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। पितामह ब्रह्मा जी ने सारी बातों को सुनकर कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान की आराधना करे। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के कथन अनुसार चंद्रदेव मृत्युंजय भगवान की आराधना करने के लिए चले गए और उन्होंने घोर तपस्या करते हुए लगभग 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमर होने का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, हे चंद्रदेव, तुम दुखी ना हो। मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की भी रक्षा हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होती चली जाएगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला
बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले पितामह ब्रह्मा जी के इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः दशा दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पहले की तरह करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धार के लिए यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ पर रहने लगे। आइए अब हम जानेंगे कि इस ज्योतिर्लिंग का नाम श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग क्यों पड़ा। प्रिय दर्शक बंधुओं, पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत कथा, स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन पूजन आराधना मात्र से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक परलौकिक सारे कार्य स्वतः ही अनायास सफल होते चले जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में हमने जाना श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी।